पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को लेकर पिछले कई महीनों से अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही थी और जब भी बीजेपी के अंदर नेताओं की जो पुराने नेता थे उनकी घर वापसी होती थी तो मानवेंद्र सिंह का नाम जरूर आता था और ऐसा कहा जा रहा था कि मानवेंद्र सिंह है वो बीजेपी के अंदर घर वापसी वापस कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मानवेंद्र सिंह ने 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सभा पचपदरा और जसोल के बीच के अंदर की थी और वहीं पर बीजेपी को अलविदा कह दिया था। क्योंकि आप देखिए, जब से 2013 के अंदर मानवेंद्र सिंह ने शिव विधानसभा से बीजेपी का चुनाव लड़ा था और वहां से विधायक बने थे और उसके बाद 2014 के अंदर ऐसा बताया जाता है स्वर्गीय जसवंत सिंह जी यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा है वो पार्टी को बताई थी और उसके बाद जिस तरीके से उस वक्त वसुंधरा राजे जो कि मुख्यमंत्री थी उन्होंने अपना वीटो कर जसवंत सिंह का टिकट कटवा दिया था। तब जसवंत सिंह ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस वक्त कर्नल सोनाराम चौधरी की बीजेपी के अंदर एंट्री हो गई थी और उसके दिन के बाद से आप देखिए लगातार मानवेंद्र सिंह है वो खफा चल रहे थे बीजेपी से तमाम तरीके से। और जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आए थे तो मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी राहुल गांधी के बेहद ही करीब, क्योंकि आप देखिए उनकी जो एंट्री हुई थी वो राहुल गांधी ने उनकी एंट्री करवाई थी और उसके बाद में उस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हरीश चौधरी ये तमाम नेता उस वक्त मौजूद थे। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर मानवेंद्र सिंह की किस तरीके से एंट्री हुई थी और फिर अचानक ही, क्योंकि जब उनकी एंट्री हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि मानवेंद्र सिंह है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक ही मानवेंद्र सिंह को लेकर खबर आती है। मुझे याद है मैं उस वक्त शिव विधानसभा के अंदर अमीन खान साहब है उनका फॉर्म नॉमिनेशन फाइल हो रहा था और मानवेंद्र सिंह की जो पत्नी है चित्रा सिंह है वो हमारे साथ में मंच पर बैठी थी और हम बातचीत कर रहे थे। अचानक ही लिस्ट आई थी जिसमें मानवेंद्र सिंह को वसुंधरा राजे के सामने विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था और वह मानवेंद्र सिंह ने बकायदा वहां विधानसभा चुनाव लड़े थे और वह हार गए थे। और उसके बाद में बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव है वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ा और वहां हार गए। और उसके बाद आप देखिए मानवेंद्र सिंह को तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर गए तो राजस्थान के अंदर जो खास तौर से बाड़मेर जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी को बड़ा झटका 2018 विधानसभा चुनाव में लगा। क्योंकि आप देखिए 2018 के अंदर बीजेपी को 9 में से सिर्फ 1 सीट ही मिली, 8 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लोकसभा में कैलाश चौधरी है वो चुनाव जीत गए और उसके बाद तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से तमाम तरीके से जितने भी बोर्ड गठन किए गए थे तो मानवेंद्र सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और उसके बाद से ही आप देखिए तमाम तरीके से मीडिया के अंदर खबरें थी। हालांकि मानवेंद्र सिंह जी से हमारी कभी बहुत सी बार बातचीत हुई, उन्होंने कभी भी इस बात को लेकर कभी नहीं कहा कि वो घर वापसी कर रहे हैं तमाम तरीके को लेकर, लेकिन उसके बाद उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। और अब मैं इसलिए आपको ये सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि मानवेंद्र सिंह की ओर से उनके जो समर्थक है उन्होंने जैसलमेर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है 2 दिन पहले, जब जो कैबिनेट मंत्री है राजस्व मंत्री रामलाल जाट है और जो दूसरे कैबिनेट मंत्री वो जैसे ही जैसलमेर पहुंचे थे उससे पहले ऐसा बताया जाता है कि मानवेंद्र सिंह के जो समर्थक है उन्होंने दावेदारी पेश की। तो वहां पर एक नया सस्पेंस है वो क्रिएट हो गया है। और आप देखिए जैसलमेर से रूपाराम जो धंधे है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है, कांग्रेस के आज के समय के अंदर बहुत मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन उनको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि उन्हें मानवेंद्र सिंह को जैसलमेर से टिकट दे दिया जाएगा, रूपाराम जी को चौहटन से टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी दम है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर जैसलमेर के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो कांग्रेस के 2 परिवार है। आप देखिए वहां पर शाले मोहम्मद जो कि पोखरण से जीतते हैं, वर्तमान के अंदर कैबिनेट मंत्री है और उनका एक बहुत बड़ा रुतबा, उनके परिवार का रुतबा है उस जैसलमेर और पोखरण के बेल्ट के अंदर, लेकिन उनकी जो वहां जैसलमेर से विधायक है रूपाराम धंधे, उनके साथ में जो राजनीतिक लड़ाई है वो लगातार तरह तरह के आप देखिए समय समय पर देखने को मिलती है और चाहे पार्टी कुछ भी कहे लेकिन ये किसी भी बात से छुपी हुई नहीं है। और उसके बाद आप ऐसा माना जा रहा है कि जो साले मोहम्मद परिवार है वो ये कोशिश कर रहा है कि मानवेंद्र सिंह को जैसलमेर से टिकट मिल जाए ताकि एक नया गठबंधन हो या तमाम तरीके से वहां पर दोनों सीटें निकल जाए ऐसा। क्योंकि आप देखिए मानवेंद्र सिंह ने हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है उस वक्त मानवेंद्र सिंह ने
अपनी जो इच्छा है वो विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर जाहिर की थी और उसके बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे। मानवेंद्र सिंह ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के अंदर मानवेंद्र सिंह की घर वापसी नहीं होगी, या बीजेपी के साथ में मानवेंद्र सिंह की कोई बातचीत नहीं चल रही है, या कोई आने वाले समय के अंदर ऐसा समीकरण बन सकता है जिसमें बीजेपी और मानवेंद्र सिंह है वो वापस घर वापसी करे? इन तमाम चीजों को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मानवेंद्र सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इतना साफ है, दूसरा जो एक मानवेंद्र सिंह को लेकर एक नई बात जो राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा है कि मानवेंद्र सिंह है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव है वो जोधपुर से लड़ सकते हैं। ये तमाम तरीके के कयास है, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने जिस तरीके से जैसलमेर से दावेदारी पेश की है उसने तमाम तरीके के नए कयासों को जन्म दे दिया है।